नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है, सभी एग्जिट पोल के अनुमान से भी बेहतर। और एनडीए में बीजेपी ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की है। चुनाव आयोग ने अभी तक जो रुझान जारी किए हैं उसके मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को करीब 21% वोट शेयर मिल रहे हैं। एनडीए गठबंधन में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। एनडीए में दूसरी सहयोगी पार्टी जेडीयू को करीब 19% वोट शेयर मिल रहे हैं। आंकड़ा बता रहा है कि अब बिहार में भी बीजेपी औपचारिक तौर पर बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी बीजेपी का जादू चल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोटे भाई के रोल में है। इस नतीजे का भविष्य में क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल बयानबाजी का दौर चल रहा है। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए के सभी दलों के बड़े नेता कहते रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि जेडीयू भले ही संख्या में बीजेपी से कम हो, लेकिन नीतीश कुमार की शख्सियत और चेहरा हमेशा से बड़े भाई वाला रहा है। ये आगे भी रहेगा। बीजेपी या जेडीयू में किसको कितनी सीटें आती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साल 2020 के चुनाव में भी बीजेपी के विधायकों की संख्या जेडीयू से कहीं ज्यादा थी। अब सवाल ये भी आता है कि बीजेपी ने अपनी पकड़ आखिर मजबूत कैसे की साल दर साल। तो अहम बात हो जाती है कि बिहार में बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी कैसे पकड़ मजबूत की, जिसका नतीजा 2025 के चुनाव में भी देखने को मिला। आइए इसे आंकड़ों के जरिए भी समझते हैं। अक्टूबर से नवंबर 2005 से 2020 के चुनावों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है देख सकते हैं। 2005 में जेडीयू 139 सीटों पर लड़ी और 88 सीटों पर जीत मिली। तो वहीं बीजेपी ने 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 55 सीटों पर जीत हुई। जबकि इसी दौरान बिहार में बीजेपी का वैसा जमीनी प्रभाव नहीं था जैसा कि बाद के समय में देखने को मिला। करीब 50% स्ट्राइक रेट था और इस स्ट्राइक रेट ने बीजेपी को आगे की रणनीति बनाने में उत्साहित किया। इस साल जेडीयू को 20.46% तो बीजेपी को 15.65% वोट शेयर मिले थे। ये भी जान लीजिए कि 2010 में जेडीयू से आगे बीजेपी कैसे निकले। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से भी आगे निकल गया। जेडीयू को 141 में से 115 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं बीजेपी को 102 सीटों में से 91 सीटें मिली। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से ज्यादा हो गया। जेडीयू 27% वोट शेयर पर तो 36% पर रही। हालांकि 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिल गए और जेडीयू आरजेडी का गठबंधन सामने आया। और इस साल भी बीजेपी का अकेला वोट शेयर 24.4% था। पार्टी को 157 सीटों में से 53 पर जीत मिली। तो वहीं साल 2020 में भी बीजेपी बेहतर परफॉर्मर रही। यानी बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर लड़े या फिर अकेले, इससे उसके स्ट्राइक रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2020 के बिहार चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट फिर सबसे बेहतर था। जेडीयू को जो है 115 में से 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 110 सीटों में से 74 सीटों पर जीत हासिल हुई। जेडीयू को 15.39% वोट शेयर तो बीजेपी को 19.46% वोट मिले। बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा धीरे धीरे सुधरता चला गया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही बिहार में बीजेपी ने योजनाओं की बिसात बिछाना शुरू कर दी थी। भारी भरकम आर्थिक पैकेज से लेकर धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास से जुड़ी योजनाएं, कोसी मखाना बोर्ड और फिर नीतीश कुमार सरकार की महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना तक ने मिलकर वोट शेयर में भारी इजाफा कर दिया। बढ़े हुए वोट शेयर एनडीए के खाते में गए, उसमें बीजेपी ने नंबर 1 स्थान बनाया। आप आखिर क्या सोचते हैं बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर के? साल दर साल जिस तरह से परफॉर्मेंस लगातार बीजेपी का अच्छा होता चला गया, वोट परसेंटेज बढ़ता चला गया, सीटें बढ़ती चली गई, और आज 2024 का ये चुनाव, ये रिजल्ट क्या और कैसे आप देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।